नमस्ते। हम सब अपने आसपास बिजली की वो बड़ी बड़ी लाइनें देखते ही हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ तार नहीं है? ये तो एक बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना है। तो आज हम इसी इंजीनियरिंग की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पावर ग्रिड काम कैसे करता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ट्रांसमिशन लाइनों की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि भाई बिजली को इतने हाई वोल्टेज पर भेजने की जरूरत क्या है। इसके बाद एसी और डीसी करंट के बीच की जो दिलचस्प जंग है उस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक मजेदार ट्रिक भी है जिससे कोई भी सिर्फ देखकर ही किसी लाइन का वोल्टेज पहचान सकता है। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो है बिजली को पावर प्लांट से, जहां वो बनती है, हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। और ये काम सिर्फ पहुंचाने तक सीमित नहीं है, इसे बहुत कुशलता से और कम से कम खर्चे में करना होता है। और यहीं से हमारा पहला और सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो पावर ट्रांसमिशन की पूरी दुनिया की नींव है। सवाल बिल्कुल सीधा है। हम पावर ट्रांसमिशन के लिए इतना हाई वोल्टेज इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? मतलब सोचिए, अगर पावर प्लांट में बिजली 11 केवी पर बन रही है तो उसे सीधा क्यों नहीं भेज देते? उसे 220 केवी या 400 केवी जैसे खतरनाक लेवल तक स्टेप अप करने की आखिर क्या वजह है? अच्छा, तो इसका जवाब जो है ना, वो 3 बड़े फायदों में छिपा हुआ है। पहला, इससे बिजली का लॉस कम होता है। दूसरा, खर्चा बचता है। और तीसरा, पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। देखिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का पूरा खेल बस एक ही नियम पर टिका है। इसे गोल्डन रूल समझ लीजिए। वोल्टेज और करंट ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। मतलब जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, करंट अपने आप कम हो जाता है। और बस यही वो जादुई ट्रिक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के इंजीनियर्स करते हैं। और इसका असर सीधा सीधा लागत पर पड़ता है। जरा सोचिए, अगर वोल्टेज कम रखेंगे तो करंट ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट के लिए मोटे और भारी तार लगेंगे, मतलब खर्चा ज्यादा। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, करंट हो जाता है कम, और कम करंट के लिए तो पतले, हल्के और सस्ते तार से भी काम चल जाता है। नतीजा, पूरी ट्रांसमिशन लाइन का वजन और खर्चा दोनों ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज की कहानी तो समझ आ गई, पर अब इस कहानी में एक और मोड़ आता है, और वो है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी के बीच का चुनाव। तो यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, और बिल्कुल जायज सवाल है। जब पूरी दुनिया में, हमारे घरों में हर जगह एसी सिस्टम ही इस्तेमाल होता है, तो फिर ये हाई वोल्टेज डीसी यानी एचवीडीसी की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब छिपा है दूरी में। सीधी सी बात है, जब बिजली को बहुत बहुत लंबी दूरी तक भेजना हो, मतलब सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर, तब एचवीडीसी ट्रांसमिशन ही ज्यादा सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट साबित होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एसी करंट के साथ ना दो बड़ी दिक्कतें आती हैं। पहली है स्किन इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि करंट तार के पूरे हिस्से में बहने की बजाय सिर्फ उसकी बाहरी स्किन या सतह पर दौड़ता है। और दूसरा है कोरोना इफेक्ट, जहां हाई वोल्टेज की वजह से बिजली हवा में ही लीक होने लगती है, एक तरह से बर्बाद हो जाती है। और सबसे मजेदार बात क्या है? डीसी करंट में इन दोनों में से कोई भी समस्या नहीं होती। अब ये तुलना देखिए, इससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। एक 3 फेज एसी सिस्टम को कम से कम 3 तार चाहिए, वहीं एचवीडीसी का काम सिर्फ 2 में ही हो जाता है। एसी में स्किन और कोरोना इफेक्ट से पावर लॉस होता है, जबकि डीसी में ये होता ही नहीं। एसी को रिएक्टिव पावर को संभालने के लिए महंगे कैपेसिटर बैंक भी चाहिए, डीसी को इसकी भी कोई जरूरत नहीं। तो साफ है, जब दूरी बहुत ज्यादा हो तो एचवीडीसी ही ज्यादा आसान और सस्ता ऑप्शन है। चलिए, अब बहुत हो गई थ्योरी। अब एक ऐसी मजेदार और प्रैक्टिकल चीज की बात करते हैं जिससे कोई भी असल जिंदगी में आजमा सकता है। तो आज के सेशन का आखिरी सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को देखकर बिना किसी मीटर के उसका वोल्टेज बता दे? ये एक तरह से हमारे आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ने का एक सीक्रेट कोड है। और इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने ही छिपा होता है, उन बिजली के टावरों से लटकती हुई चीनी मिट्टी या कांच की डिस्क में। हाँ, वही जिन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। यहां पर एक बहुत ही आसान सा नियम काम करता है, एक थंब रूल। ट्रांसमिशन लाइन में लगी हर एक डिस्क लगभग 11 किलोवोल्ट यानी 11 केवी वोल्टेज के बराबर होती है।
बस यही नंबर है जिससे सारा हिसाब किताब होगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले टावर पर वो इंसुलेटर की लड़ी ढूंढिए। मिल गई? अब उसमें लगी हुई डिस्क को ध्यान से गिनिए। जितनी भी डिस्क हैं, उस नंबर को बस 11 केवी से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर 3 डिस्क दिख रही हैं, तो वो लाइन लगभग 33 केवी की है, और अगर 6 डिस्क हैं तो हाँ, बिल्कुल सही, वो 66 केवी की लाइन है। तो चलिए अब फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी जरूरी बातें सीखी। तो हमने सीखा कि हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करंट को कम करने के लिए होता है, जिससे पावर लॉस भी कम होता है और तारों का खर्चा भी बचता है। हमने ये भी जाना कि बहुत लंबी दूरी के लिए HVDC एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें AC की तरह स्किन या कोरोना इफेक्ट वाले झंझट नहीं होते। और हाँ, अब कोई भी एक जासूस की तरह इंसुलेटेड डिस्क गिनकर लाइन का वोल्टेज बता सकता है। बस ये याद रखना है, एक डिस्क का मतलब है लगभग 11 केवी। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज पूरी दुनिया में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। हम सोलर और विंड एनर्जी जैसे नए स्रोतों को भी ग्रिड से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले कल की, हमारे भविष्य की ट्रांसमिशन लाइनें आखिर कैसी होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में इंजीनियरिंग की दिशा तय करेगा।